बात है। एक बार एक गांव में एक महात्मा जी आए, बड़े अच्छे थे। गांव वाले भी इकट्ठे हो गए, महाराज जी बड़े दिनों में आए हो, दर्शन दिया है। बोले वो तो सब ठीक है, पर हम तुम्हारे यहाँ कुछ सत्संग प्रवचन करना चाहते हैं। बोले अच्छी बात है महाराज जी, हमें ज्ञान उत्पन्न होगा, हमें सद्मार्ग प्राप्त होगा। बेचारे देखो गांव में कम पढ़े लिखे लोग थे, सीधे साधे। महात्मा जी ने भी सोचा कि चलो हम कुछ इनको ज्ञान देंगे, इनको कुछ भक्ति बढ़ेगी। तो गांव वालों ने जैसे तैसे कुछ थोड़ा बहुत पांडाल उठा करके लगा दिया, महाराज जी को बिठाल दिया। खूब भीड़ भई। एक बेचारे सब में बड़े बूढ़े थे, पढ़े लिखे, तो वे जो थे सो थे ही। बोले चलो इन्हीं को हम परिचित बना के बैठाल देते हैं। एक बैठाल दिया, आगे कथा प्रारंभ हुई। तो महाराज जी ने मंगलाचरण किया। मंगलाचरण में एक श्लोक बोल दिया। उस श्लोक में भगवान का वंदन किया और उसी की व्याख्या प्रारंभ कर दी। 3-4 घंटे प्रवचन हुआ, बढ़िया अच्छी कथा लगी, पर समझ में किसी के नहीं आई। शाम को आरती के बाद में गांव वालों ने विचार किया, कथा तो बढ़िया अच्छी बांची महाराज जी ने, तुम्हारी समझ में आई, तुम्हारी समझ में आई, तुम्हारी समझ में आई। परीक्षित जी जल्दी से बोल पड़े, बोले तुम्हारी समझ में भली नहीं आई हो, पर हमारी में तो पूरी आ गई। बोले कहाँ आई तेरी समझ में? बोले चलो महाराज जी से ही बात करेंगे, पूरी कथा तो हमारी बिल्कुल समझ में आएगी, पूरे दिमाग में से भीतर ही उतर गई। बोले ठीक है फिर तो चलते हैं। तो महाराज 4-6 जो मुखिया थे, पेंटा बांध बांध के सब परीक्षित के पीछे पीछे। तो महाराज जी अपनी जहां कुटिया में ठहरे हुए थे वहां विराजमान थे, माला फेर रहे थे। अब सब पंच मिलकर के जजमान लोग पहुंच गए। बोले महाराज बड़ी कृपा करी, खूब अच्छी कथा सुनाई। तो महाराज जी तो और आनंदित हो गए। बोले अच्छी बात है, तुम्हें कथा अच्छी लगी तो हमारी कथा कहना सफल हो गया। बोलो जय सिया राम। अरे महाराज जी क्या बात है, आप तो बहुत अच्छी कथा कहते हो। तो बोले तुम्हारी कुछ समझ में आई? तब तक परीक्षित जी बोले हाँ महाराज मेरी तो पूरी समझ में आ गई सब कथा, और आपसे ज्यादा आ गई। आप जितनी बताओगे उससे ज्यादा तो मैं आपको बता दूंगा। बोले अच्छी बात है। तो बोले तुम्हारी समझ में क्या आई? बोले महाराज पूरी कथा समझ में आई, पर एक बात अभी नेक्स्ट समझ में ना आई। बोले कौन सी? बोले महाराज जो आपने पहले श्लोक बोला था, उस श्लोक में बोला था एक शब्द, बोले दोग्धा गोपाल नंदना। आप व्याख्या कर रहे थे। अब ये बताओ महाराज, हम वही पे चिंतन कर रहे हैं, सवेरे से संध्या है गई कि महाराज आपने बताई दोग्धा गोपाल नंदना, तो वे 2 गधा कौन से थे? महाराज जी ने माथे से हाथ लगाया। बोले हम तो कह रहे दोग्धा गोपाल नंदना। दोग्धा माने दूध दोहने वाले, गोपाल नंदन भगवान श्री कृष्ण, और जी भैया टकिया के 2 गधा कौन है? महाराज जी ने माथा पीटा। बोले धन्य हो श्रोताओ, एक गधा तो सबसे बड़ा मैं हूं, जो तुमको 4 घंटे समझाता रहा, तुम समझ में नहीं आई, दूसरे तुम हो। बोलो जय सिया राम। तो तुम्हें पता ही नहीं चला कि हम कह क्या रहे थे। आप बड़ी श्रद्धा से भावना से कथा सुने तो बड़ा आनंद आएगा। ये तो हंसी वाली बात है। श्लोक का भाव तो ये था कि दोग्धा गोपाल नंदना। इस सदग्रंथ को, सदग्रंथ रूपी जो गौ है, उसका दोहन करने वाले भगवान श्री कृष्ण हैं। सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल साधना गोल्ड को और पाएं वीडियो सबसे पहले।
और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें।